स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में हम जाते हैं देश के विभिन्न गांव में और वहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में गाँव वासियों से जानकारी हासिल करते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के भिवानी जिले के जोई गाँव में और यहाँ पर हम गाँव वासियों से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है इनके गांव में और साथ ही साथ कितनी लाभकारी साबित हो रही हैं ये सरकारी योजनाएं गांव वासियों के लिए। आज हम यहां पर बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितना फायदेमंद साबित हो रहा है किसान क्रेडिट कार्ड जिसकी शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने की अग्रणी ऋण वितरण प्रणाली है। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सरल और आसानी से उपलब्ध होने वाली प्रक्रिया है जिसके तहत किसान कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए पैसा उधार ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को एक क्रेडिट कार्ड एवं पासबुक उपलब्ध कराई जाती है जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता, जमीन की जानकारी, उधार की अवधि, वैलिडिटी पीरियड और उपभोक्ता के पासपोर्ट साइज फोटो आदि जानकारी के तौर पर इंगित की जाती है। ये कार्ड एक परिचय पत्र की तरह भी काम आता है। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसे आसानी से बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है। इसके तहत किसान को हर साल लोन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। इस तरह ये कार्य समय और तनाव से राहत देता है। इसमें किसान को ऋण क्रेडिट के तौर पर मिल जाता है। इसके कारण किसान बिना किसी चिंता के अपने खेत के लिए बीज, खाद और कीटनाशक खरीद सकता है। ऋण अदा करने का समय किसान की सुविधा अनुसार अर्थात फसल के बिकने के बाद तक होता है। इसके जरिए किसान बैंक की किसी भी शाखा से धन ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए योग्यता: वो सभी किसान अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्वयं के खेत में कृषि उत्पादन में हो या अन्य किसी के खेत में कृषि का कार्य करते हो या फिर किसी भी तरह के फसल उत्पादन से जुड़े हो। वे एकल या सम्मिलित क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान को बैंक के ऑपरेशन एरिया में होना जरूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बीज, उर्वरक, फसल कटाई के बाद का खर्च, जानवरों का खर्च, अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों में लगने वाला खर्च एवं रख रखाव के लिए किसान के घर की आवश्यकताओं के साथ कार्यशील पूंजी का उत्पादन, मत्स्य पालन आदि के लिए लघु अवधि के ऋण उपलब्ध कराता है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। सोमवीर नाम है जी, आप क्या करते हैं यहाँ पे? गांव के सरपंच हूँ जी मैं। जी, आप गांव के सरपंच हैं। जी हाँ। तो बतौर सरपंच आप यहाँ पर क्या क्या कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। हाँ जी, हम गांव के विकास के लिए जो गांव में सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, शिक्षा के ऊपर पूरा जोर रखते हैं और हर 2 दिन में या 3 दिन में आंगनबाड़ियों को जाकर देखते हैं। स्कूल में जाकर उनको टीचरों को जो है बच्चों के बारे में पूछते हैं, बार बार टेस्ट लेने के लिए कह रहे हैं। तो इस स्कूल शिक्षा के ऊपर और साफ सफाई और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, इस पर हमारा ज़्यादा विकास कार्यों में जोर है। जी बिल्कुल। अगर हम बात करें अब किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो उसके बारे में क्या जानकारी रखते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जी, समय समय पर लोगों को जो है अपना किसान क्रेडिट बनवाते हैं और समय समय पर भुगतान करते हैं जी। तो ये जो सरकार ने जो स्कीम चलाई है बहुत अच्छी है। इसको लोगों को लाभ भी मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है। जी हाँ। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है उसे रुपए कार्ड में बदला जाएगा। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें जी ये कहना चाहूँगे कि क्योंकि इसमें जो सरकार ये स्कीम चला रही है, इसमें एक समस्या आएगी कि लोग 100% पढ़े लिखे नहीं हैं जी। तो इसको प्रयोग करने में कुछ दिक्कत पैदा होंगी जी। हमारी सरकार की कोशिश है कि जो किसानों को अभी बैंक की लाइनों में लग कर के अपना जो पैसा है वो निकालना होता है, हाँ, अब वो रुपए कार्ड के जरिए किसी भी एटीएम पे जाकर के पैसे निकाल सकते हैं और साथ ही साथ अगर डिजिटल पेमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता ये लाभकारी होगा किसानों के लिए? समय की बचत होगी। हाँ, समय की बचत होगी, लेकिन इसमें जी सभी किसान शिक्षित नहीं है क्योंकि इसका जो प्रयोग कर सकते हैं, जो एटीएम पहले प्रयोग कर सकते थे, जो शिक्षित हैं वही तो इसको कर सकते हैं ना, कि जो किसान अनपढ़ हैं वो इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसके बारे में भी जागरूकता जो है अपने गांव में फैलाइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा जो है, लाभ जो है वो ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर हम बात करें खेती बाड़ी की, आपने जैसे बताया था कि आप साथ ही साथ खेती बाड़ी भी करते हैं, तो कौन कौन से फसलों की खेती की जाती है? गेहूँ जी सरसों जी और पशुओं का चारा दही। जी। तो इस इनका फसल अच्छा में ये- उत्पादन आपको मिलता है? हाँ घना वैसे अधिक तो नहीं, मैंने अपना ठीक गुजारा चल जाता है। जी, ठीक गुजारा हाँ, चल जाता है जी। खेती के साथ साथ पशु पालने से ठीक टाइम पास हो जाता है। जी, आप खेती के साथ साथ देखिए ये पशुपालन भी करते हैं। आपने किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है? हाँ लिया हुआ तो है। किस प्रकार बनवाया था आपने? उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हमें ट्रैक्टर लिया था क्रेडिट कार्ड बना के, जी और उस ट्रैक्टर से खेती का काम किया, इसलिए बनवाया था। जी, आपने ट्रैक्टर जो है वो लिया था हाँ। उससे। जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक घोषणा की थी कि जो क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उसे रुपए कार्ड में बदला जाएगा, जिससे आप एटीएम में जाकर भी पैसे निकाल सकते हैं, या फिर अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर डिजिटल पेमेंट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? कितनी लाभकारी लग रही है आपको ये योजना? वैसे योजना तो लाभकारी है, कहीं से भी पैसे निकलवा सकता है, कहीं बैंकों की डाल लाइन में सकता नहीं है। लगना पड़ेगा आपको। हाँ बैंकों की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वैसे स्कीम तो ये ठीक है। वैसे कुल मिलाकर कहा जा हाँ। सकता है कि ये जो स्कीम है ये ठीक है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम गाँव वासियों से जो बातचीत कर रहे हैं उसका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आइए चलते हैं गांव के अंदर वापस और गांव वासियों से जानने की कोशिश करते हैं कि सरकारी योजनाएं कितनी लाभकारी साबित हो रही हैं उनके लिए। किसान क्रेडिट कार्ड है, इसकी भी शुरुआत हमारे सरकार ने की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने लिया है? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक निवेदन अनुरोध करता हूं कि हमारे एरिया में आवारा पशु बहुत हैं जी। और 400 450 से 500 के बीच में तो हमारे गांव जुई में है। हमें सरकार से ये चाहते हैं कि इन आवारा पशुओं का समाधान किया जाए, जिससे हमारी फसल भी बच सके। जी ठीक है, अब मैं किसान क्रेडिट के बारे में बताता हूँ। क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड एक सरकार ने ये बहुत अच्छी 4% में ब्याज में दे रही है, ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। जी, आपने बनवाया हुआ मैंने है? बनवा रखा है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए, किस प्रकार आपने ये बैंक से लिया था? मैं पहले बैंक में गया, बैंक वालों ने शर्त रिपोर्ट बनवाई भिवानी से जी वकील के द्वारा, और भिवानी कोर्ट में रजिस्ट्री कराने के बाद उन्होंने पैसा दे दिया। और मेरा तो इतना बढ़िया किसान के जीवन, न पैसा लगा न और कुछ। नंबर वाइज नंबर लाइन डायल कर लेते हैं भाई, 1 नंबर 2 नंबर सीरियल वाइज जी आता है उनका नंबर। तो क्या है, कहा जा सकता है कि आपका अनुभव जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर काफी अच्छा रहा है। हाँ, अच्छा रहा है जी। हम साथ ही साथ आपसे अंत में ये भी जानना चाहेंगे नरेश जी कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अभी घोषणा की थी नए साल के अवसर पर कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसे रुपए कार्ड में बदला जाएगा, जिससे किसानों को बैंकों की कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही साथ वो एटीएम से जो पैसे की निकासी है वो कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट करना है, डिजिटल पेमेंट करना है तो वो उसको अपने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ही कर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभकारी होगा ये किसानों के लिए? लाभकारी तो होगा तब होगा ना जब किसान के क्रेडिट उसमें पैसा होगा अकाउंट में। जी एक बार ले लेते हैं तो मुश्किल से ब्याज ही दिया जाता है जी। किसान के यहाँ। हमारे यहाँ ना रिबा आपको पहले बताया है कि मुनाफा कम है फसल में, तो हम ब्याज ही मुश्किल से दे पाते हैं, तो निकालेंगे कहाँ से? खाते में कुछ नहीं होगा तो रुपए कार्ड से क्या होगा? रुपए कार्ड तो तब काम आएगा ना जब बैंक में पैसा होगा, जी, पैसे बिल्कुल। बगैर तो रुपए कार्ड काम नहीं आएगा। जी।
तो देखिए जैसे नरेश जी बता रहे हैं कि ये जो घोषणा की गई है कि किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए कार्ड में बदला जाए, ये है तो बहुत ही लाभकारी किसानों के लिए, पर इसका लाभ किसानों को तभी मिल पाएगा जब किसानों के बैंकों में पैसा होगा, किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी फसलें हैं उनका उत्पादन अच्छा होगा, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे और इन तमाम योजनाओं का जो है वो लाभ ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। ये जो सरकार की योजना है किसान क्रेडिट कार्ड, उसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं आप? ये किसान क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी स्कीम है जी। तो मैंने बनवा रखी है। 4% में सरकार हमारे को मतलब वो दे रही है, पैसे दे रही है, और जब हमारे को जरूरत पड़ती है तो बढ़ा भी देती है। जी, बढ़ा भी देती है जी, बिल्कुल। उसको अगर हम समय पर लेन देन करते हैं तो हमारी बढ़ा भी देती है। बढ़ा भी देती है अगर समय पर भुगतान किया जाए तो उसका। जैसे आपने बताया कि आपने ये किसान क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और आपको ये लाभकारी भी लग रहा है, तो आप जो आपके अन्य किसान भाई हैं या फिर आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उन्हें भी इसके लिए जागरूक कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं मैडम, और बहुत सारों ने बनवा भी रखा है इसका। बनवा रखा है, मतलब फायदा उठा रहे हैं इसका। फायदा उठा रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने गए थे तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या थी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। प्रक्रिया ये थी मैडम, फर्द दी थी और मेरा तो 3 दिन में बनके तैयार हो गया। 3 दिन में बनके तैयार हो गया था जी, बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ा था? परेशानी नहीं आई। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा जो योजना है, अच्छी पहल जो है ये सरकार की है। ये बहुत अच्छी पहल है जी। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसे रुपए कार्ड में बदलने की घोषणा की है, तो आपको क्या लगता है ये किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी होगा? मतलब अच्छी होगी मैडम, लेकिन अब सुविधा कम है, लेकिन ये अच्छी होगी। अच्छी होगी। तो देखिए इनका कहना है कि जो हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को रुपए कार्ड में बदलने की घोषणा की है और इस पर कार्य भी किया जा रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, पर थोड़ी बहुत सुविधाओं की जो कमी है अगर उसका भी समाधान कर दिया जाए तो किसानों को यहाँ पर इस योजना का काफ़ी हद तक लाभ जो है वो पहुँच सकता है। सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। सविता जी। जी सविता जी, और आपका? कविता जी। अरे वाह, सविता और कविता जी देखिए इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम थोड़ी गांव के बारे में बातचीत कर लेते हैं, इनकी दिनचर्या के बारे में जो है थोड़ी इनसे जानकारी ले लेते हैं। जी सबसे पहले आप बताइए कि आप की दिन की शुरुआत कैसे करती हैं, दिन भर क्या क्या काम करती हैं आप? हम जी उठते ही साथ तो पशुओं का काम करा। पशुओं का काम करती हैं आप? जी। पहले उनको नीरा, फिर बाद में उनका दूध निकाला जी, और फिर बाद में बालका काम करा जी। बाद में बालकों का काम करती हैं आप? बच्चों ने खाना बना के यहाँ स्कूल में भेजा जी, स्कूल भेज देती हैं जी। तो कविता जी आपकी दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? हमें जी सुबह उठते हैं और पशुओं को नीरते हैं, फिर बाहर काटते हैं जी, और जी फिर दूध काटते हैं जी, और फिर बच्चों को तैयार कर स्कूल में भेजते हैं जी। तो जैसे आप बता रहे हैं कि दोनों के दोनों आप पशुपालन से जुड़ी हुई हैं, सुबह उठते ही पशुओं की देखभाल करती हैं, तो पशुपालन में और क्या क्या बातों का ध्यान रखती हैं आप? हम जी पशुओं को संतुलित आहार डालना है। संतुलित आहार में आप क्या क्या देती हैं? संतुलित आहार में जैसे फीड है जी, और बिंदोला है जी, और खनिज मिश्रण भी दिया है जी साथ में जी। खनिज मिश्रण भी देती हैं और सूखा चारा भी डालना है जी, और जितनी भी डिटेल हो उतना हरा चारा भी डालना है जी। जी, हरे चारा भी आप देती हैं जी, बिल्कुल। देखिए ये पशुओं के आहार का जो है वो तो ध्यान रखती हैं। अगर हम बात करें पशुओं के टीकाकरण की, तो कविता जी उस पे आप किस प्रकार ध्यान देती हैं? हम जी पशुओं को टीका समय पर लगवाती हैं जी, और समय पर उनका ख्याल रखती हैं। समय पर उनका ख्याल रखते हैं। तो जैसे अभी मौसम में बदलाव हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मौसम में आप क्या क्या सावधानियां बरतती हैं, पहले तो आप बताइए। ऐसे मौसम में जी जैसे कि चारा गिल्ला नहीं होना चाहिए जी, उसके जो जिस टाइम चारा डालना वो पहले देखभाल करके और फिर बाद में चारा डालना है जी। सूखा चारा होना चाहिए, फिर बाद में उसमें हरा चारा भी डालना है जी। पहले सूखा चारा देती हैं और फिर जो है हरा चारा उसमें मिला देती हैं। आप कोई अलग काम करती हैं इसके लिए?
ना जी ये काम हम करते आप भी बिल्कुल हाँ जी। इन्हीं की तरह पहले सूखा हाँ। चारा करती हैं और फिर हरा चारा डालते अगर पशुओं को नहलाने की बात करें तो इस मौसम में पशुओं को नहलाया जा सकता है? हाँ जी, गर्म पानी से नहलाते हैं और गर्म में पियाते हैं हम। गर्म पानी हाँ। से नहलाती भी हैं और गर्म पानी उनको पीने के लिए भी देती हैं। अगर हम बात करें आपके गांव में पानी की समस्या की, पानी की कोई समस्या है आपके गांव में? पीने का पानी तो जी आवा है पूरा, आता है पूरा? हाँ जी, 3 दिन में 4 दिन में आवा है। जिस तरह इतना प्रबंध रखे हैं लोग कि 3-4 दिन पानी तक काम चल जाए। 3-4 दिन पीने का जो पानी है वो तो चल जाता है। 3-4 दिन में आता है जी। जी कविता जी, अगर बात करें खेतों में, जैसे आपके घर में बताते होंगे कि खेतों में पानी की कोई समस्या होती है? जी नहर का पानी तो लगता नहीं, नहर का पानी नहीं लगता है। सिंचाई करते हैं। तो किस प्रकार की जाती है सिंचाई वहाँ पर? वहाँ नोजलों से सिंचाई की जाती है, ट्यूबवेल द्वारा हाँ सिंचाई की जाती है। तो देखिए यहाँ पर नहर का पानी नहीं आता। जी नहर का पानी जो है यहाँ पर नहीं आता है, ये प्रमुख समस्या है इस गांव की। यहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ट्यूबवेल के जरिए यहाँ के लोग जो हैं अपने खेतों में सिंचाई करते हैं और जो अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन है वो हासिल करते हैं। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो हैं हमारे साथ बांटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गांववासियों से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार उनके गांव में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है और किस प्रकार ये योजनाएं उनके लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं आप? किसान क्रेडिट कार्ड तो मोस्टली लगभग 60 से 70% जो किसानों के पास जो ना किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी किसान क्रेडिट कार्ड से ही जो ना अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी करने की कोशिश करें। जैसे खाद की है, जैसे अपना जो ना कोई लेके साधन जो भी है, वाहन जो भी लेके आते हैं, कृषि यंत्र जो भी हैं वो लेके आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड मोस्टली लोगों ने जो ना बनवा रखे हैं, लेकिन काफ़ी सालों से जो ना मेरे ख्याल में लगभग 4-5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, वो उसकी एक सीमा है, उस सीमा से जो ना उसको बढ़ा के जो ज़्यादा नहीं किया जा रहा ताकि उसका लाभ और ज़्यादा मिल सके। तो आपका कहना है कि जो सीमा निर्धारित की गई है उसमें बढ़ोतरी की जाए ताकि लोगों को और भी ज़्यादा जो है लाभ मिल सके। जी, साथ ही साथ अनिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने एक घोषणा की थी अभी नए साल के अवसर पर कि जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं उन्हें रुपए कार्ड में बदला जाएगा, जिससे किसान जो हैं कहीं से भी पैसे की निकासी कर सकते हैं, एटीएम से ले सकते हैं, डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, उन्हें बैंकों की कतार में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो नया कदम उठाया गया है ये कितना लाभकारी साबित होगा किसानों के लिए? किसानों के लिए जो ना योजना बहुत अच्छी है, लेकिन योजना को धरातल के ऊपर लाने के लिए सबसे पहले सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जी बिल्कुल। गांव में जो ना 3 बैंक हैं, 3 बैंकों के अंदर जो ना उनके एटीएम अक्सर खराब रहते हैं, तो रुपए कार्ड का कामयाब कहाँ से होगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सुविधाएं जो ना वो उपलब्ध करवानी पड़ेंगी। उसके बाद किसान जागरूक है, ऐसी बात नहीं है। आजकल जो ना वो पहले वाली बात रही नहीं, पढ़े लिखे किसान हैं, किसान भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ अपने पास रखते हैं। अगर सरकार योजनाएं देगी, अगर सुविधाएं देगी तो उनका लाभ किसान बिल्कुल उसके साथ मजबूती के साथ उठाएंगे और बिल्कुल अच्छे से उसका जो ना प्रयोग करेंगे।
जी बिल्कुल। देखिए, जैसा अनिल जी ने बताया कि यहाँ पर लोग जो हैं वो तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं और लोगों को लगता भी है कि ये योजनाएं जो हैं उनके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। ज़रूरत है तो उनको ज़मीनी स्तर पर शुरुआत करने की, उनके क्रियान्वयन करने की। अगर इनका क्रियान्वयन सही तरीके से ज़मीनी स्तर पर किया जाए तो ये किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होंगे और किसान जो हैं उनका विकास होगा और जब किसानों का विकास होगा तो वो देश के विकास में भी अपनी पूरी सहभागिता जो है वो निभाएंगे। इस गांव से हमें एक राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी मिल गई हैं। आइए उनसे उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियां जो हैं वो हासिल कर लेते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। श्रुति रापड़िया। जी, कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं आप? चेस खेलती हैं आप। कहाँ, किस किस लेवल पे खेला हुआ है आपने? पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गांव में ही खेला था, उसके बाद भिवानी में और फिर नेशनल भी खेला है। नेशनल लेवल भी खेला है आपने। कहाँ कहाँ गई है नेशनल लेवल खेलने के लिए? सबसे पहले तो मैं जयपुर गई थी, उसके बाद लखनऊ, पटना और फिर जयपुर, तमिलनाडु स्कूल गेम्स में भी गई थी। तो जैसे आप कह रही हैं कि यहाँ आप जगह जगह पर गई हुई हैं, कई राज्यों में जा चुकी हैं चेस की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। आपके गांव में और बच्चों को खेलों के प्रति किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा रहा है? और बच्चे भी अभी सीख रहे हैं और चेस में तो इतने नहीं है, लेकिन और गेम्स में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। तो आप चेस के साथ कैसे जुड़ी? मेरा भाई था, जब मैं बिल्कुल छोटी सी थी तब वो खेलता था जी, तो उसी से सीखा था मैंने। उसी से सीखा और आज जो शौक है वो एक इतना बड़ा रूप ले चुका है कि इन्होंने इतना बड़ा मुकाम जो है वो हासिल कर लिया है। आपके गांव में अगर हम बात करें बच्चियों के स्तर के बारे में, बच्चों की शिक्षा के स्तर के बारे में, तो वो किस स्तर पर है उसके बारे में बताइए। यहाँ पे हर लड़की पढ़ने जाती है स्कूल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट। हर स्कूल में पढ़ने जाती हैं। हाँ। जो हमारी सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग जागरूक हैं इसके प्रति? हाँ, बहुत ज़्यादा जागरूक है। लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। जी, तो देखिए अभी हमने बात की हरियाणा की धाकड़ यानी कि हमारी राष्ट्रीय स्तर की चेस की खिलाड़ी से। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां से हमें काफ़ी नेशनल लेवल प्लेयर्स जो हैं वो मिले हैं और अभी हमने उनमें से ही एक श्रुति से बात की जो चेस के खेल में अच्छा कर रही हैं और अपना नाम कमा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे देश का पूरा नाम जो है वो रोशन करेंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम चौपाल चर्चा और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के गांववासियों ने हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपनी जो विचार हैं योजनाओं के बारे में वो हमसे व्यक्त किए। साथ ही साथ हमारी जो महिला किसान बहनें हैं उन्होंने भी आज के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पूरी तरह से अपनी भागीदारी निभाई और किस प्रकार सरकारी योजनाएं उनके लिए लाभकारी साबित हो रही हैं इसके बारे में हमको जानकारी दी। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम ले चलेंगे आपको एक नए गांव के सफर पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।